हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका रहबरी दुनिया में, जो कि मेरा नाम है सतीश। अमलियात मेरे बुजुर्गों की देन है, उनका मेरे ऊपर रहम व करम है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि आदमी वो काम कर लेता है जो उसको नहीं करना चाहिए। कभी कभी उसको मजबूरी भी होती है और कभी कभी उसको उलझनें भी होती हैं, जिस कारण वो कर लेता है ऐसे काम जो नहीं करना चाहिए। कभी कभी मजबूरी में करता है, कभी कभी किसी का कर्जा है तो भी करना पड़ता है उसको। तो कहने का मतलब वही है कि आदमी वही काम करता है जो आदमी परेशान होता है, जो कि आदमी फंसा हुआ है या किसी कर्जे में या किसी बात में या किसी के हुक्म की वजह से। तो ये बातें उसी में होती हैं और वही काम दिक्कत देता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि शख्स ने, अरे फला शख्स ने ऐसा काम कर लिया है, फला शख्स ने ऐसा ले रखा था, इसलिए ये मजबूरी में ये काम कर रहा है। तो मजबूरी तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर हम सोचने वाली बात ये है कि हम निजात कैसे पाएं इन चीज़ों से और इन चीज़ों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। क्यों ना हम ऐसे बने कि हम अपने मर्जी के मालिक हो जाएं और हम जो चाहें वो ही करें। हम किसी के कैद में क्यों रहें, हम किसी कैदी की तरह क्यों रहें, हम क्यों परेशान रहें। जिसने हमें कैद करा है हम उससे रिहा क्यों ना हो जाएं। तो यही इस बात का मतलब है, यही चीज़ का अमल है और ये अमल बहुत कारगर है और बहुत आसान अमल है। चलिए पहले आप ये दुआ देखिए। दुआ रही ये, दोस्तों की जैसे आपको मैंने बताई इतनी बातें, तो ये इसी कारणवश ये दुआ को मैं लेके आया हूँ। इस दुआ से फ़ायदे आप उठा सकते हो और इस दुआ से आप हर चीज़ से निजात पा सकते हो। जैसे कि आपको मालूम होगा कि नौचंदी जो जुमरात होता है, जो कि महीने का पहला गुरुवार, महीने का पहला गुरुवार जो होता है उसको कहते हैं नौचंदी जुमरात। और उसी टाइम से ये अमल करा जाता है। जैसे कोई फंस गया है या किसी मकसद के लिए या किसी कैदी के रिहाई के लिए, तो ये उसी टाइम ये अमल करा जाता है, उसी में ये कारगर होता है। और ये अमल बहुत आसान है, किसी भी प्रकार का ना ही इसमें हिसर है ना ही किसी प्रकार का खतरा है। ये अमल बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा है और इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो जैसे कि आपने ये दुआ देखी, तो नौचंदी जुमरात को करना क्या है, 11-11 बार दरूद शरीफ, इसके बाद इस दुआ को भी पढ़ें। तो जब आप इस दुआ को पढ़ोगे और इस अमल को करोगे तो आप क्या करना है, सुबह 41 बार इस दुआ को पढ़ना है। फिर इसके बाद में रात में भी इस दुआ को 41 बार पढ़ना है। पर पढ़ना रात में तब है जब हमें कोई काम ना हो और हमें सिर्फ सोना हो और हम रात में किसी से बात नहीं करेंगे इस दुआ को पढ़ने के बाद। तो यही ये अमल है और आपको ऐसा ही करना है। अगर बीच में अगर आपसे किसी से बात हो जाती है रात में, तो इसका मतलब यही होगा कि आपको एक दिन बढ़ेगा आपका। और अगर 2 दिन हो जाती है तो 2 दिन बढ़ाने पड़ेंगे और 3 दिन हो जाती है तो 3 दिन बढ़ाने पड़ते हैं। और आपको ये अमल को करना है। और आप जिस शख्स के कैद में हो, जिस शख्स से आप रिहाई चाहते हो, तो आप इस दुआ को पढ़ें और उसकी माँ का नाम और उसका नाम लें। अगर वो भी ना हो सके तो आप उसकी शक्ल याद करें, आप उससे निजात पा जाओगे। और मैं दावे से कहता हूँ कि आपको 41 दिन नहीं करना पड़ेगा, उसके पहले ये काम हो जाएगा।
रिहाई आपको मिल जाएगी, जिससे आपको निजात चाहिए थी निजात भी मिल जाएगी। आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा और ये आप अपने लिए भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरों के लिए मांगना चाहते हो तो दूसरों के लिए भी मांग सकते हैं इस दुआ से और इस अमल से। अमल बहुत पावरफुल है और कभी भी इस अमल के जरिए कोई भी काम करा है रिहाई के मामले में तो आपको रिहाई मिली है और मैं दावे से कहता हूँ कि आपको परेशानी नहीं होगी और इस अमल में आपको अवश्य कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये जो दुआ है ये बुजुर्गों की दुआ है, ये नबियों की दुआ है, ये कलंदरों की दुआ है, ये वलियों की दुआ है। तो इस बार की जो दुआ होती है उसमें किसी भी प्रकार का शक नहीं होता है और इस अमल में यही एक फ़ायदा है, इस अमल के फ़ायदे भी यही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। आज के वीडियो में बस इतना ही।